अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। गाइस, ये जो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम है ना, ये बाकी सब एल्गोरिथम से डिफरेंट है, सॉरी। इसमें हम ट्री का यूज करते हैं गाइस। ट्री क्या होता है? ट्री मैंने आपको बताया था, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। और ट्री में साइकिल नहीं होता, ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना बने। साइकिल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, एक नोड है, फॉर एग्जांपल ये नोड है, फॉर एग्जांपल ये नोड है, ठीक है। अब इसके क्लोज नहीं होगा ये कभी भी इस तरह से ये है ना, ये है, ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ है। बट ये ट्री जो होगा ना, कभी भी क्लोज नहीं होगा। ट्री इस तरह से शाखाएं बनती जाएंगी, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, इस तरह से। ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, मतलब साइकिल कभी भी इसमें नहीं बनेगा, ठीक है जी। ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी ट्री। हम इस यहाँ पर यूज करेंगे बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर, मतलब कि बाइनरी ट्री का यूज करेंगे। क्या होता है? एक हम मैक्स हीप बनाएंगे जो कि होता है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री कौन सा होता है? सबसे पहले इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी आप छोड़ दें इसको, इंग्लिश में पढ़ने की ये जो है ना चीजें, आपको ऐसे भी समझ नहीं आनी अभी। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। कंपैरिजन हम करवाते हैं। ओ एन स्केयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ये बेहतर है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O1 इन प्लेसिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और ये स्टेबल नहीं है। यूज कहाँ पर होता है? पीरियोडिक क्यूज में और स्टैटिक्स में। सबसे पहले आपने एक मैक्स हीप बिल्ड करनी है। मैक्स हीप क्या होती है? अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब जो पेरेंट नोड होगा ना, जो सबसे ऊपर का टॉप का नोड होगा, इसको कहते हैं पेरेंट नोड। पी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म। और ये जो नीचे इसके जो नोड होंगे ना, ये जो जीरो, ये यहाँ पर ये जो नोड है, ये जो दोनों नोड है ना, ये इसके, ये है चाइल्ड नोड। सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पेरेंट नोड है, ये जो नीचे वाले नोड है ये चाइल्ड नोड है। फिर हम क्या करेंगे? जब हम एक बार मैक्स हीप बना लेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? स्वैप द रूट मैक्सिमम वैल्यू विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जो जो ऊपर सबसे टॉप पे वैल्यू होगी ना, उसको हम लास्ट जो वैल्यू होगी ना उससे रिप्लेस करेंगे। मतलब कि स्वैप करेंगे यहाँ, कंपैरिजन करके उसको हीपिफाई करेंगे, मतलब कि रिड्यूस करेंगे। फिर हम रिड्यूस करेंगे हीप को साइज बाय वन एंड हीपिफाई द रूट। दोबारा से रूट को हीपिफाई करेंगे। फिर देन कन्वर्टिंग द मैक्सिमम मैक्स हीप बाय कंपेयरिंग स्वैपिंग एलिमेंट्स एज द नीडेड। मतलब कि हम इस तरह से मैक्स हीप बनाते जाएंगे और उसको इस तरह से हम चेंज करते जाएंगे, तो हमारी जो अरे है सॉर्ट हो जाएगी। अब नीचे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हीप सॉर्ट स्टेप बाय स्टेप हम इधर समझेंगे। और बस एक अरे है 4 10 3 5 1। अब आपने इसको एज अ बिल्ड अ मैक्स हीप। सबसे पहले हम एक बाइनरी ट्री बनाएंगे इसका, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है? ऐसा ट्री जिसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो। ये यहाँ पर आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, वन शुरू से पहले जो नोड, जो मेन नोड होगा उसके बाद लेफ्ट पे आएगा, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, 1 2 3, इस तरह से। फिर देन लेफ्ट पे आएगा 4 5 एंड 6। अब ये क्या है? ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री कौन सा है? ए, हम लेफ्ट से शुरू हुए, ए लेफ्ट पे गए, बी राइट पे गए, सी फिर डी और फिर ई, फिर एफ और फिर जी। यहाँ तक ये ए से लेके जी तक, लेवल 2 तक, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बट इसके बाद जो है ना, इसमें मसला आ गया। कैसे मसला आ गया? देखो, डी के बाद जब जी आया, जी के बाद एच आया, एच के बाद आई आया। अब आई के बाद जे जो था ना, वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए था। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आना चाहिए। सर, लेफ्ट साइड पे आने की बजाय ये राइट साइड पे चलेगा जे में। ये लेफ्ट साइड जो है ये मिस कर गया। जब किसी भी ट्री की ये लेफ्ट साइड यहाँ पे मिस होगी ना, तो समझ लें वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। देखो, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये ट्री है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम कौन सा फिल करेंगे? लेफ्ट वाली साइड। ये ए है तो ये बी यहाँ पर लेफ्ट में आएगा। फिर ये हम जाएंगे देन राइट वाली पार्ट पे, सी पे, ठीक है। फिर जब हम आगे जाएंगे, फिर हम डी जो होगा इसके लेफ्ट में प्लेस करेंगे। फिर आएगा डी के बाद ई जो होगा वो इधर आएगा।
फिर जी, ई एफ जी, फिर राइट पे एच, फिर डी के लेफ्ट पे आई, फिर जे, इस तरह से। डी के बाद ई आना था, यहाँ पर एफ आना था, एबीसी में गलती कर दी हमने, आई, और फिर ये देखिए ई के लेफ्ट पे जे आना था। अब इसमें ये जो हमने अभी ट्री एक देखा उसमें क्या रफड़ था, ये लेफ्ट की बजाय उन्होंने क्या किया, ये लेफ्ट की बजाय यहाँ पर राइट में जे डाल दिया था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है ये मिस हो, कोई भी ऐसा ट्री नहीं होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री तब तक नहीं होगा जब तक उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड मिस ना हो तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, और उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड मिस है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। अब हमने क्यों बनाना है अरे के लिए, पहले सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है। अब हमारे पास अरे कौन सी है, 4 5 4 10 सॉरी 3 5 1। अब इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री किस तरह से बनेगा, सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएंगे, देन फिर हम मैक्स हीप बनाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा, 4, 4 हमारा हो गया पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट पे जाने के बाद सबसे सेकंड पे कौन सा आएगा, 10, ठीक है, फिर आ जाएगा 4 के इधर 3, ठीक है जी, ओके, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट पे 5, और फिर इसके राइट पे आ जाएगा 1। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया। इसको मैं सी बी टी कर रहा हूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, शॉर्ट फॉर्म लिखना बाइनरी ट्री, ठीक है ना। आपने ये नहीं समझ लेना कि मतलब क्या लिखना, सीबीटी मींस कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलता हूँ, ये देखें सेम टू सेम ये इन्होंने बनाया है, 4 के बाद 10, 10 के बाद 3, मतलब ये 4 के बाद 10, 10 के बाद 3, 5 और 1। पीछे मैंने कैसे बनाया है ऐसे ही सेम टू सेम बनाया, 4 के बाद 10, 3, 5 और 1। तो ये सेम यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में। तो मैक्स हीप ऐसी हीप होती है जिसमें ये जो पेरेंट एलिमेंट होता है ना, ये अपने ये चाइल्डों से बड़ा होता है, इन दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा, और ये वाला पेरेंट एलिमेंट इन दो चाइल्ड से बड़ा होगा। मतलब कि 10 5 और 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 जो है 10 और 3 से बड़ा होना चाहिए, बट असल में ऐसा नहीं है। देखिए 4 जो है 10 से छोटा है, ये एक रफड़ है। अब इस रफड़ को हमने सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंपैरिजन करवा कर स्वैप करवाएंगे। कैसे, 4 को हम 10 की जगह पर ले जाएंगे, 4 को हम 10 की जगह पर ले जाएंगे, और 10 को 4 की जगह पर ले जाएंगे, दोनों आपस में स्वैप होंगे, ये 4 और 10 आपस में स्वैप होंगे। तो फिर कैसे बन जाएगा, ये 10 आ जाएगा टॉप पे, ठीक है, 4 आ जाएगा नीचे। अब अगर 4 के बाद भी अब लेफ्ट चाइल्ड चेक करें तो 4 के बाद भी लेफ्ट चाइल्ड जो है वो बड़ा है। 4 अभी भी पेरेंट जो चाइल्ड है, पेरेंट से जो चाइल्ड है अभी भी 4, ये पेरेंट है इसका, और ये इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड जो है अभी भी बड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेरेंट जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये तो ठीक है 10 और 4, बट ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब फिर आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी पोजीशन को आपस में स्वैप करवाएंगे, मतलब 4 को नीचे ले आएंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे। तो हमारा जो ओरिजिनल ट्री जो बन के आएगा ना इसके बाद, वो ऐसे बन जाएगा कि 10 टॉप पे आएगा, ठीक है, उसके बाद हमने 5 ले आए, जैसे मैंने आपको बताया 4 और 5 को आपस में रिप्लेस करेंगे, फिर 5 आ गया, फिर 4 आएगा इधर, फिर इधर 1 आएगा, और इधर 3 आएगा गाइस, ऐसे। ये ऐसे जो है हमारी एक मैक्स हीप बन जाएगी, इसको क्या कहते हैं, मैक्स हीप, ठीक है जी, ये हमारी एक मैक्स हीप बन गई है। अब ये इधर मैंने अरे में गलती, यहाँ से अरे रिप्रेजेंटेशन में गलती कर दी गई है, ये इस तरह से नहीं है, ये अरे असल में इस तरह से है। अब ये अरे मैं आपको अरे यहाँ पे भी लिख के दे देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे, आप इनको छोड़ दें भी, अरे इसको मैं यहाँ पर आपको लिख के दूंगा खुद ही अरे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो रूट एलिमेंट वो कौन सा है, 10। उसके बाद लेफ्ट से काउंट करना है ना हमने, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट वाला 5, इसके बाद आ गया 5, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ऐसे, मतलब कि लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। अब आपने अगर पीछे देखा हो, मैंने एक यहाँ पर चीज लिखी थी कि जब हम एक बड़ी मैक्स हीप बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द हीप। एक्सट्रैक्ट एलिमेंट करेंगे फ्रॉम द हीप, कैसे एक्सट्रैक्ट एलिमेंट करेंगे,
जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसको लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे के साथ स्वैप कर देंगे। हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है 10, लास्ट एलिमेंट कौन सा है 1, समझिए। लास्ट एलिमेंट कौन सा है 1, ये एल लास्ट है, और ये हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट जो हमारा है 10। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्वैप करवाएंगे। स्वैप करना क्या होता है, दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे। अच्छा, जब भी हम दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करेंगे तो अरे कैसी बन जाएगी, 1 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा 10। अब ये जो 10 है ना हमारा, ये 10 जो है अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे आ चुका है, ये सॉर्ट हो चुका है। ठीक है ना, क्या हुआ है, ये सॉर्ट हो चुका है। अच्छा, अब हम जो अनसॉर्टेड एरिया है ना, ये वाली एरिया जो अनसॉर्टेड है, इसका हम एक कंप्लीट ट्री दोबारा से बनाएंगे। 1 आ जाएगा टॉप पे, ठीक है, 5 फिर देन लेफ्ट पे, फिर देन जो होगा हमारा 3 जो होगा राइट पे, और फिर 4 जो है यहाँ। अब हमने इसको क्या करना है, दोबारा से हीपिफाई करना है, मतलब कि इसको मैक्स हीप बनाना है। मैक्स हीप बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, अब हम दोबारा से 1 और 5 की पोजीशन को स्वैप करेंगे, और फिर 1 और 4 की पोजीशन को स्वैप करेंगे। मतलब कि पहले जो होगा 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। मतलब कि ऐसे होगा, 5 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 1, इस तरह से। ठीक है, पहले स्टेप में होगा, और इस तरह से बनेगा 4। ठीक है, ये इधर से यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3, इस तरह से 5 1 4 और 3। अब देखिए 1 और 4 आपस में फिर बड़ा छोटा है, मतलब कि पेरेंट नोड जो है ये चाइल्ड से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होकर क्या बनेगा, दोबारा से जब आप स्वैप करेंगे 1 और 4 को, तो ये आ जाएगा 4 जो है ऊपर आ जाएगा, 1 जो है नीचे चले जाएगा, और ये जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। और जैसे कि मैंने आगे बनाया हुआ है, ये देखिए 5 ऊपर चले गया, 4 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, और 3 यहाँ पर आ गया। ये इनके साथ गोल दायरे आप बना लीजिएगा, ये नहीं ऐसे, वैसे आपने बनाना है ऐसे, ये गोल दायरों के साथ बनाना है आपने। ठीक है ना, नोट बनाना है, यहाँ पर भी एक गलती हुई है, तो ये देखिए। अब अगर आप इसको अरे में रिप्रेजेंट करेंगे तो अरे में ये रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से होगा, आपने लिखना है नीचे अरे में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये इस तरह से 5 4 3 एंड 1। लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, गलती ना कीजिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करेंगे हमेशा। अब देखो, अब ये जो है हमारा एक ट्री बन चुका है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे है ना, ये लास्ट एलिमेंट कौन सा है 1, और हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है 5। अब इन दोनों को स्वैप करवाएंगे, क्योंकि 10 तो 10 ये जो हमारा था 10 भी साथ ही है, 10 जो था वो ऑलरेडी सोर्ट है, ये हमारा सोर्ट है, 10 जो है सोर्ट है। अब हम इन दोनों की पोजीशन को स्वैप करवाएंगे तो पोजीशन जो आ जाएगी वो आ जाएगा 1 4 3, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 10। अब गाइज ये जो 5 और 10 है ये सोर्ट हो चुकी है। ठीक है, 5 और 10 जो है ये सोर्ट हो चुकी हैं। अब हमारे पास कितने एलिमेंट रह गए, 3। इसकी दोबारा से बाइनरी फॉर्म बनाएंगे, 1 के बाद 4 और 3। मतलब कि हमारे पास अरे क्या रहेगी, 1 4 एंड 3। मैं अनसॉर्टेड लिख रहा हूँ, सॉर्टेड नहीं अभी लिख रहा, सॉर्टेड को भी छोड़ रहा हूँ। इसकी जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। अब गाइज देखो फिर क्या है कि पेरेंट जो एलिमेंट है वो चाइल्ड से छोटा है, 1 जो है वो 4 से छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट हीप बनाएंगे 1 और 4 की जो पोजीशन है आपस में इनको स्वैप करवाएंगे। तो हमारा जो ऐसे हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये हमारी मैक्स हीप बन गई, हमने 4 को ऊपर ले आए, 1 नीचे चले गया, 3 इधर आ गया। अब हमने ये करना है, सॉर्ट करना दोबारा एलिमेंट ऑफ द अरे। हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इस वक्त क्या है 1, अगर देखिए 4 1 एंड 3, ये यहाँ पर देखें लास्ट एलिमेंट कौन सा 3, और फर्स्ट एलिमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट कौन सा है 4। अब इन दोनों की पोजीशन को हम स्वैप करवाएंगे गाइस, 4 और 3 की पोजीशन को स्वैप करवाएंगे। ये 4 3 ऊपर चला जाएगा, 4 जो है बाहर निकल जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारी अरे अब क्या बन जाएगी, रह जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ पर रह जाएगा 1, और ये जो बाकी जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। मतलब कि अब क्या हमारे पास अरे जो टोटल आई है वो आ गई 3 1 4
5 एंड 10। गाइस अभी जो 3 एलिमेंट्स हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं। तो ये सॉर्ट गैस, तो ये हमारी जो पोजीशन थी आपस में स्वैप हुए। फर्स्ट एलिमेंट जो हाईएस्ट एलिमेंट था वो लास्ट एलिमेंट से स्वैप हुआ और ये 4 एंड पे आ गया। मतलब कि एंड वाले जो एलिमेंट्स एंड पे जाते जाएंगे वो सॉर्ट होते जाएंगे। अब देखो हमारे पास जो अब ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसका देखिए लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट होना जरूरी है। और हमने साइज कितना ले लिया 2। अच्छा ये साइज हम 1 बाय 1 कम करते जाएंगे, क्योंकि हम 1 बाय 1 एक नोड भी तो निकाली जा रहे हैं ना अंदर से। फिर जब जितने जितने नोड निकल जाएंगे उतने साइज भी कम करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3 और 1 रह गया हमारे पास, कितने रह गए टोटल? 3 एंड 1। बाकी जो हमारी जो अरे है जिसमें 4, 5 एंड 10 जो है ये सॉर्ट हो चुकी है। हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा हमारा? 3। हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा हमारा? 3। और छोटा एलिमेंट कौन सा? 1। अब इन दोनों की पोजीशन को स्वैप करेंगे। जब पोजीशन स्वैप कर देंगे 1 पहले आ जाएगा, 3 उससे बाद में चले जाएगा और 4, 5, 10 ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे थे। तो गाइस जो हमारे पास आहर पे जो रे आती है वो सॉर्टेड रे आ जाती है, ARR सॉर्टेड रे। तो यही लिखी हुई है नीचे। ये जरा इन्होंने ये जो 10 है ये एक्स्ट्रा लिख दिए गए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लिखा गया है। मतलब कि कोई भी रे है ना गाइस, कोई भी रे है, किसी भी किस्म की रे है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक और रे मैं आपको समझा देता हूँ, एक और रे से आपको और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आपके जहन में कोई शक ना रह जाए, कोई मसला ना रह जाए। 3, 1 एंड 2। ठीक है, अब आप इसको फिल करें। हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आप जाएंगे 3 पे। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मसला ना पड़े। ठीक है, फिर हम जाएंगे 1 पे, फिर आएगा 2। अब ये क्या है? कंप्लीट है, बिकॉज इसके लेफ्ट चाइल्ड सारे कंप्लीट हैं। ये देखें लेफ्ट चाइल्ड जो है सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एक बाइनरी ट्री, ये अपनी ऑलरेडी मैक्स हीप फॉर्म में। अब हमें इसको मैक्स हीप में बनाने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको इधर से स्वैप करेंगे। मतलब कि हमारा अगर अरे देखें तो अरे अब इस वक्त क्या है? 4, 3, 1 एंड 2। लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करेंगे। ये क्या होगा? स्वैप। स्वैप होते क्या होगा? 4 जो है लास्ट पे चला जाएगा, 2 फर्स्ट पे आ जाएगा। ये इस तरह जाएगा 2, 3, 1 एंड ये जो 4 है, ये 4 जो होगा ये सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देन हमारा दोबारा से हम बनाते हैं अरे, मतलब 2, इधर से 3 एंड 1। गाइस देखो, अब इसको मैक्स हीप में बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो पेरेंट, ये जो पेरेंट है ये अपने इस वाले चाइल्ड से छोटा है। अब हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, हीपिफाई करना पड़ेगा। जब हीपिफाई करेंगे तो मैक्स हीप बनाने के लिए 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। और अरे हमारी कैसे लगेगी कि 3, 2 एंड 1 इस तरह से। और 5 जो है वो 4 जो है सॉरी ऑलरेडी सॉर्टेड है। 4 जो ऊपर है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम अगर इसको, अब क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करवाएंगे। मतलब 1 को 3 के साथ स्वैप करवाएंगे, 1 को 3 के साथ चेंज करवाएंगे। 1 ऊपर चले जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास जब 1 ऊपर चलेगा 3 बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा गाइस 2। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा जो 3, वो जो 3 है वो बाहर निकल गया। तो हमारे पास ये जो अरे बन गई ये आएगी 1, 2 और 3 एंड 4। गाइस अब बात समझो, अब बात को समझना। देखो अब हमारी अरे जो है ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है। अब हमें दोबारा उसको करने की, हीपिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी अरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, 1, 2, 3, 4 हो चुकी है। तो यही मेथड है हीप सॉर्टिंग करने का। हीप सॉर्टिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी TC बोर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है O(n) log n। ठीक है, इस तरह से। और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। चैनल पे न्यू हो तो मत सब्सक्राइब कर दो, जैसा कि पहले भी कहता हूँ, लाइक कर दो और शेयर कर दो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दो और मेरी ये प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।